जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी हमारे जितने भाई बहन हैं जुड़े हुए हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं ऐसे जो भी चल रहा था इतिहास की परंपराएं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे आप जिस परीक्षा देना चाहे, चाहे वनडे दीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए, आप उसके लिए उपयोगी है मित्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बनाया हूं। आइए चलते हैं, बात करते हैं जैन धर्म। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, कोई धर्म की हम बात कर लें मित्र तो जरा ध्यान दीजिए, कोई धर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे धर्म सुधार आंदोलन, जैसे आज हमारे यहाँ पहले इसके पहले कोई सती प्रथा हुई थी मित्र। जब सती प्रथा हुई थी तो उस समय देखा जाए तो कोई ना कोई धर्म सुधार लोग आए। और उस समय धर्म सुधार की हम बात करते हैं दोस्त, तो देखा जाए धर्म सुधार राजा राम मोहन राय, क्योंकि सती प्रथा जब आया हमारे यहाँ मित्र, तो सती प्रथा आने के बाद देखा जाए तो उस समय धर्म को सुधार करने के लिए हमारे पास कौन आया, तो देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने ही धर्म सुधार सती प्रथा का अंत किया। उसी प्रकार देखा जाए तो धर्म सुधार आंदोलन जैन धर्म से चालू हो जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए उत्तर वैदिक काल में कुछ परंपराएं बदली और उसके बाद एक कहीं न कहीं देखा जाए कर्मकांडी योग बने, और उसी कारण से वैदिक काल में कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन का देखा जाए तो एक नए अवसर से साथ आया। तो यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्र कि देखा जाए कर्मकांडी को हटाने के लिए, जब कर्मकांडी मतलब व्यवस्था को समाप्त करने के लिए धर्म सुधार लोग आगे आए। तो और देखिए, वर्ण व्यवस्था को सुधार लाने के लिए वही चीज बता रहा हूं। और कर्मकांड में जो छुआछूत, अंधविश्वास और जटिल वर्ण, देखिए पहले सुनिए, तीसरा पॉइंट सुनिए, कर्मकांड, छुआछूत, अंधविश्वास और जटिल वर्ण व्यवस्था को समाप्त व जनता के नैतिक उत्थान हेतु, देखिए व्यवस्था को पहली बात सुन लीजिएगा कि जटिल वर्ण व्यवस्था को समाप्त व जनता के नैतिक उत्थान हेतु। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ आज भी देखा जाए अंधविश्वास से भारत आज भी लोग लगभग 20% 25% जो हैं ये आज अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो उसी को समाप्त करने के लिए आज हमारा धर्म सुधार आंदोलन हुआ है। देखिए, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी, देखिए न केवल भारत में अपितु विश्व में भी इसका धर्म सुधार हेतु जानी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में ही नहीं धर्म सुधार हुआ है, पूरे विश्व में धर्म सुधार हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भारत वालों ने ही धर्म को मतलब ज्यादा करके यही कुरीतियां पैदा हुई हैं, हर देश में कुरीतियां हैं। ऐसी बात नहीं है मित्र कि आप सोचो भारत में ही बहुत ज्यादा कुरीतियां बची हुई हैं। तो आप जरा ध्यान दिए, इस धर्म सुधार आंदोलन में देखा युग के नाम भी जाना जाते हैं। कुछ युग के नाम हैं, एक तरफ देश है, एक तरफ धर्म सुधारक। जैसे चाइना की हम बात कर ले तो कन्फ्यूशियस का नाम आप सुने होंगे दोस्त, कन्फ्यूशियस का नाम आप सुने होंगे मित्र। और कन्फ्यूशियस देखिए लात्से तुंग, ये कहीं न कहीं देखा जाए ये इन्होंने चीन में बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने धर्म सुधार का कार्य किया कन्फ्यूशियस। और ईरान में की हम बात करते हैं तो ईरान में जरतुष्ट, इन्होंने भी क्या किया, ईरान को सुधारा। और देखा जाए तो यूनान की हम बात कर ले तो परमा नाइट्स और प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब क्या है, यूनान को सुधार दिया। अब आप समझ सकते हैं। और भारत में, अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी। अब ये देखा जाए तो कुल मिलाकर ये इनके आदर्शों से लोगों को ये प्रेरणा मिली कि हाँ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास, छुआछूत, ये कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का ये सबसे बड़े कारण यही है। कि कारण क्या है कि इन्होंने ये सारी चीज जो मतलब समाप्त करना चाहते थे, और ये जितने भी ढकोलोसले हैं सब सारे समाप्त करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं जैन धर्म की हम बात कर लें तो जरा ध्यान दीजिए मित्र, जैन धर्म को टॉपिक लेके आया हूं। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, पहली बात सुनिए, जैन धर्म जो है मित्र जिन शब्द का बना है। और देखिए, जिन का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र, क्या मित्र होता है, विजेता होता है। आप देखिए, जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और सबसे बड़ी बात है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने भैया, 24 हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव होते हैं, आदिनाथ होते हैं, देखा जाए तो कई नाथ होते हैं। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ होते हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होते हैं दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिए, जैन धर्म के संस्थापक की हम बात कर लें तो देखिए भैया, जैन धर्म के संस्थापक की बात कर ले तो कौन है मित्र, ऋषभदेव हैं। कौन है, ऋषभदेव हैं।
और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की हम बात कर लें तो कौन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। और देखिए जाए तो नोट हम बात कर ले, नोट क्या है, देखिए ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में जो 2 तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं, पहला ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्त, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों के नाम बताइए। तो ये 2 जैन तीर्थंकर के नाम है। और देखिए दूसरा बात करते हैं, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी अब मिलता है। और आप समझ सकते हैं कि ऋषभदेव का 2 जगह और मिल जाते हैं, ऋग्वेद में मिल जाता है और यजुर्वेद मिल जाता है। हमने बताया था 4 वेद हैं, वैदिक काल में बताया था। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें भी मिलता है। विष्णु पुराण और देखा जाए भागवत पुराण में क्या मिलता है, ऋषभदेव को कहा गया है, ऋषभदेव को कहा गया विष्णु पुराण, मतलब विष्णु के अवतार बताया गया। कहाँ कहाँ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है, ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया दोस्त। और दूसरी बात बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा, पारसनाथ की हम बात करते हैं तो 23वें तीर्थंकर हैं। इनके विषय थोड़ा जीवन पढ़ लेते हैं दोस्त। तो जीवन क्या है, ये काशी के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं मित्र, ये काशी के राजा हैं। और आप बता दें काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। अश्वसेन, माता कौन है, वामा है। कौन है भैया, माता वामा है। 30 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग देते हैं। 30 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग देते हैं। संवेद पर्वत पर इन्होंने 83 दिन का मतलब कि तपस्या किया, कठोर तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कैवल की प्राप्ति हो जाती है। कैवल माने ज्ञान होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 शिक्षाएं इन्होंने दिया मित्र। और कौन है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। तो आप समझ सकते हैं अहिंसा, देखिए अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएं इन्हीं की है। अब 5वां जो शिक्षाएं जोड़ी गई हैं महावीर स्वामी में, वहां जानते हैं महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य जोड़ी गई है। तो मित्र ये नवरात्र में पहला दिन, मैंने नवरात्र के पावन दिन से देखा जाए तो चल रहा है दिन, आज पहला दिन है। उस दिन मैंने आज आपको जैन धर्म के विषय में थोड़ा बताया। और मित्र कैसा लगा, अगर लगा हो तो अच्छा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र के सबको शुभकामनाएं।